नमस्कार जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार में एस्टेट वालों की जो है निश्चित तौर पर जीत हो गई है। उनकी परीक्षा का कैलेंडर भी जारी हो चुका है और कब उनका परिणाम घोषित होगा इसकी बात भी हो चुकी है। ये बात पहले से तय थी कि टीआरई 4.0 जो है वो लिया जाना है, लेकिन आज के इस फैसले के साथ यानी कि मैं आपसे बात करूंगा मुख्य शिक्षा सचिव द्वारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात स्पष्ट तौर से कह दी गई है कि टीआरई 4.0 अब इलेक्शन के बाद ही होगा, इलेक्शन से पहले नहीं होगा। आप सभी को विदित है कि बिहार के अंदर इलेक्शन जो है वो नवंबर के अंदर इलेक्शन संपन्न हो रहा है और अति शीघ्र जो है उसकी आचार संहिता भी लागू होने वाली है। तो सितंबर माह के अंदर जो है आचार संहिता लागू होगी, उससे पहले आज यानी कि शिक्षा सचिव द्वारा कह दिया गया है कि हम टीआरई 4.0 जो है वो इलेक्शन के बाद किया जाएगा और इलेक्शन से पहले जो है वो एस्टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसकी तिथि भी घोषित कर दी गई है। तो खैर, जो सबसे महन मुद्दे की बात है वो ये है कि एस्टेट वालों की निश्चित तौर पे जीत हुई और जीत का परिणाम आपको सामने देखने को मिला है। बहुत सारे आंदोलन किए गए और अभी हाल ही में यानी कि 4 तारीख को यानी कि 4 सितंबर को फिर से ये बात कही गई थी कि अगर एस्टेट की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की जाएगी तो एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। तो 4 सितंबर को आंदोलन होने वाला था, उससे पहले ही देखे तो आज आप 2 सितंबर को जो है मुख्य शिक्षा सचिव द्वारा आज ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दी गई है और साथ में जो है डेट्स भी घोषित कर दी गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एस्टेट की परीक्षा कब होगी, उसका परिणाम कब जारी होगा और एस्टेट के साथ जो है लाइब्रेरियन का क्या होगा, क्योंकि लाइब्रेरियन के भी आंदोलन हुए थे और लाइब्रेरियन के आंदोलन के आप सभी लोग साक्षी हैं, मैं भी इस चीज का साक्षी हूं। तो उसका क्या परिणाम रहा और लाइब्रेरियन का एंट्रेंस एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, उसके बारे में आज के इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपसे कह दूं कि देखिए ये इस बार जो है चुनावी माहौल है और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो है सरकार कई सारे डिसीजन जो है लगातार ले रही है। कुछ डिसीजन पेंडिंग भी है, तो अतिशीघ्र आपको उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह दूं, देखिए आज अगर एस्टेट की बात करें तो एस्टेट की घोषणा हो चुकी है पूरी तरीके से और ये बात आपके सामने जाहिर सी बात है कि बिहार एस्टेट की घोषणा आपकी आपकी हो चुकी है ना। तो ये पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन जो है आपके ऑनलाइन आवेदन 8 से लेकर 16 सितंबर, तो आज केवल 2 सितंबर है और 8 सितंबर से आपके 8 से 16 केवल देखिए यहां पर आपके साथ भी ये हो सकता है और होगा जरूर कि जब कभी भी अगर आपको, क्योंकि जल्दबाजी में होगा, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं, देखिए 8 से 16 केवल जो है मात्र 8 दिन का समय यहां पर मिल रहा है। इसके अंदर फॉर्म फिल करना है, देन उसके बाद 4 से लेकर 25 अक्टूबर के मध्य आपकी परीक्षा हो जाएगी और उसका परिणाम जो है आपको 1 नवंबर को आपका परिणाम भी आपका जारी कर दिया जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण बात यहां पर देखने को मिल रही है कि एस्टेट वालों को बहुत ज्यादा समय नहीं मिला है, ना तो परीक्षा की तैयारी के लिए, ना ये सारे ही जितने भी जो बच्चे तैयारी करते हैं उन सबके साथ ये आपका होना बिल्कुल जरूरी है। देखिए आप यहाँ पर ये अक्सर हो सकता है। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करना चाहूंगा और वो बात करना चाहूंगा यहाँ पर एलईटी, यानी कि हम बात कर रहे हैं एलईटी यानी कि लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट की बात भी यहाँ पर करेंगे। दो चीजें हो सकती है। पहली चीज देखिए, एस्टेट को लेकर अभी फिलहाल क्लियर नहीं है कि इस एस्टेट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए जा रहे हैं। हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि यहां पर आपको बहुत जल्दी अतिशीघ्र आपको यह बात भी क्लियर हो जाएगी कि एस्टेट के अंदर आपका लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट जो है वो शामिल किया गया है या नहीं किया गया। पहले ये बात हो रही थी, यानी कि वैसे तो गजट नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा है कि लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट भी लागू किया जाएगा या लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट भी जो है पहले कंडक्ट कराया जाएगा जब मूल परीक्षा होगी, यानी मूल परीक्षा बीपीएससी द्वारा की जाएगी, उससे पहले लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। एंट्रेंस टेस्ट को आप एलईटी को जो है एस्टेट के साथ शामिल किया जा सकता है या इसकी अलग से, यानी कि हो सकता है यहाँ पर इसकी अलग से जो है यहाँ पर परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। तो यहाँ पर अलग से अगर परीक्षा आयोजित की जाती है तो आपको अभी फिलहाल समय है और आचार संहिता लगने में थोड़ा सा समय है। आपने खैर बहुत अच्छे प्रयास किए, हमने भी मिलकर प्रयास किए, लेकिन जो जितने प्रयास होने चाहिए थे या जितने कोशिश की जानी चाहिए, जितना दबाव सरकार के ऊपर बनाया जाना चाहिए था, उतना दबाव शायद नहीं बन पाया है। इसलिए क्योंकि अगर होता तो आपको एलईटी की डेट जो है आपको निश्चित तौर पे आपको यहां पर मिल सकती थी। मैं आपको एक और बात यहां पर आपसे कहना चाहूंगा जो कि आपको बहुत अच्छे से यहां पर पता होगी कि 25 अगस्त को देखिए पटना में जो है यहां पर ये आंदोलन किया गया था और हम सभी ने प्रोटेस्ट किया था। बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन का बहुत अच्छा सहयोग रहा था और बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरफ से ही जो है यहां पर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। मैं राजस्थान से चलकर पटना आपके लिए आया था ताकि आप जो है इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो। जितनी उम्मीद थी उतना बच्चा या उतने लोग जो है मुझे देखने को नहीं मिले। वैसे तो ये कहा जाता है कि देखिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर कम से कम 6 से 7 लाख बच्चा जो है लाइब्रेरियनशिप के लिए कार्य कर रहा है और इतने लोग जो है वो पात्र है इस परीक्षा के लिए या लाइब्रेरियन को देखते हैं या लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं। लेकिन जब प्रोटेस्ट की बात हुई थी और हम सभी ने ये बात मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से चलाई थी कि 25 अगस्त को जो है पटना चले और पटना की सेंट्रल लाइब्रेरी से जो है कारगिल चौक तक जो है हमने पैदल मार्च किया था और वहां पर प्रोटेस्ट के अंदर सभी लोग शामिल होते। लेकिन
जो संख्या निर्धारित थी वो लगभग कम से कम 1000 से 1500 लोग, मैक्सिमम इतने लोग शामिल होते। तो यहाँ पर देखिए, जब एक तरफ हम लोग कहते हैं कि 6 से 7 लाख लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल है और वहां पर मात्र 1000 से 1500 लोग हमें देखने को मिलते हैं, तो जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे, आप अपने लिए खुद से नहीं जागेंगे, तो देखिए किसी प्रकार से कोई भी जो इसके ऊपर एक्शन नहीं होने वाला है। आपको स्वयं अपने लिए जो काम करना होगा। और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आया था आप लोगों के लिए और आपको आना था अपने स्वयं के लिए। आप में से कुछ लोग वहां पर जरूर आए थे, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना प्रेशर हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए। हालांकि एक सफलतापूर्वक एक वार्ता भी की गई थी, यहाँ पर मुख्य शासन सचिव तक जो है हमने अपनी बात को पहुंचा भी दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि अतिशीघ्र जो है हम लोग एस्टेट के साथ ही जो है आपकी एलईटी का भी जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन फिलहाल एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है या एस्टेट की तिथि घोषित हो चुकी है, लेकिन लाइबन या एलईटी की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। इसलिए आप खैर आप निराश ना हो कि आप एलईटी का एग्जाम नहीं होगा। अभी तो फिलहाल उम्मीद ये करते हैं कि एस्टेट के साथ शामिल हो सकता है या सेपरेट अलग से जो है एलईटी का फॉर्म भी या एलईटी का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है। प्रोटेस्ट के अंदर बहुत अच्छा एक सफल आयोजन किया गया था, लेकिन आपको फिर भी मैं एक कहूंगा, ये मुझे कमी इस बात की जरूर लगी कि यहाँ पर जो संख्या बल, जितना संख्या बल होना चाहिए था उतना बल नहीं था। अगर संख्या बल शायद ज्यादा होता तो हम अपनी तिथि अब तक ले चुके होते या अपना नोटिफिकेशन जो है अब तक हम जारी करवा चुके होते। प्रोटेस्ट का मूल उद्देश्य केवल इतना था कि हम जो है सरकार के ऊपर एक साथ एकजुट में एक बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर जो है सरकार के सामने जो है अपना प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे, एक दबाव बनाना चाहते थे। और ये बिल्कुल सही समय था, ये बिल्कुल इतना सही समय था क्योंकि चुनावी माहौल है। यहाँ पर देखिए एस्टेट वालों ने, एस्टेट की संख्या या एस्टेट वालों की संख्या बहुत कम है आपके मुकाबले देखा जाए तो कम से कम 2 से 3 लाख बच्चा एस्टेट का है और आपकी संख्या जो है वो ज्यादा है। यानी कि मैं आपको तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी या एलईटी वालों की या लाइब्रेरी वालों की संख्या जो है मैंने आपको बताया यहाँ से 6 से 7 लाख है। कितनी आपकी आपकी संख्या 6 से 7 लाख है यहाँ पर। और एस्टेट वालों की संख्या जो है वो कितनी यहाँ पर 2 से 3 लाख। आप देखिए यहाँ पर 2 से 3 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट करके एक साथ आके अपना नोटिफिकेशन जारी करवा लिया या अपनी तिथि उन्होंने ले ली। लेकिन लाइब्रेरी वाले जो है वो लाइब्रेरी की संख्या इतनी 1000 से 1500 लोग थे, इनसे काम नहीं चलता है, संख्या अधिक होनी चाहिए थी। खैर उसके बाद भी आप उम्मीद रखें, लेकिन आपको या तो एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, आपको अभी भी समय आपके पास, आप एक बड़ा आंदोलन कर कर भी अपनी बात को फिर से रख सकते हैं और आप ले सकते हैं, क्योंकि ये वो समय है जहां पर सरकार को आपको तिथि देनी होगी। मैंने भी कई बार मंच के कारगिल चौक से चिल्ला चिल्ला कर मैंने बात कही थी और सभी लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया था कि ये काम होना चाहिए और ये काम हो भी सकता था। तो इसके ऊपर केवल यहां पर ध्यान देने की जरूरत थी। अभी फिलहाल आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो पहली चीज ये कि आप एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाए, पूरी तरीके से जारी हो जाए, तो आप इसमें इंतजार कर सकते हैं। थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंतजार करने के लिए मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, यानी कि 8 से 16 तारीख तक आपको इंतजार, आप 2-3 तारीख आपकी हो चुकी है। दूसरी बात ये, अगर शामिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं होता है तो आपको फिर या तो एलईटी का इंतजार करना है, और एलईटी का इंतजार नहीं करना है तो आपको एक बड़े आंदोलन के लिए फिर से आपको तैयार रहना होगा, ताकि इस बार हम अपना जो है अपना हक लेकर रहेंगे। हम ये टारगेट अभी चैनल है आपके साथ है, हमेशा सदैव से आपके साथ रहा है, क्योंकि मैं राजस्थान से चलकर बिहार तक केवल मात्र केवल आप लोगों के लिए ही वहां पर आया था। तो मैं और मेरी पूरी टीम जो है आपके साथ हमेशा से यहाँ पर तैयार है। बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन का, विकास जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, लेकिन उन्हें भी केवल ये लग रहा था कि सर एक उम्मीद जितनी थी उतना बच्चा या इतने लोग जो है इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल नहीं हुए थे। ये चैनल आपका टारगेट अभी चैनल है, इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और घर बैठे आप अपना अध्ययन भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई जो है अपनी नहीं रोकनी है। मैंने आपसे पहले कह दिया, देखिए जो एस्टेट की तैयारी कर रहे थे या उनके सामने या जिनको लग रहा था कि एस्टेट होगा नहीं होगा, अब तिथि आ गई आपके सामने। देखिए यहाँ पर कहाँ समय आपके पास सितंबर में है, देन उसके बाद आपका अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है और नवंबर के अंदर आपका रिजल्ट होगा, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आप तैयारी आपको घर बैठे करनी है। मैंने आपको बता दिया, ये टारगेट अभी चैनल है, इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, कोर्स के बारे में भी दे रखा है। घर बैठे आप अध्ययन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपको पढ़ाई आपको नहीं रोकनी, ये सारे काम भी चलते रहेंगे और साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, ये क्यूआर कोड, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन घर बैठे कंप्लीटली बिहार लाइब्रेरी का बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने तैयारी नहीं करी और फिर अगर एलईटी भी आ गया या आपका बीपीएससी का एग्जाम भी होगा तो फिर उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। लेकिन ये सारे काम भी करने हैं, अपने हक के लिए आवाज भी उठानी है, लड़ना भी है आपको, और साथ ही साथ आपको अपनी पढ़ाई भी नहीं रोकनी है। मैंने कहा ना, पढ़ाई भी करनी है और लड़ाई भी करनी है, दोनों चीजें आपको साथ में, ये आज के इस युग की मांग है, आज के इस दौर के अंदर दोनों ही चीजें करनी पड़ती है।
और कोई बात मुझसे कहना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7877719283 मेरा नंबर है और मैं सदैव आपके साथ हूं। अभी अगर लाइवमेनशिप की बात करें तो हमेशा ये टारगेट अभी चैनल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है, अब तक रहा है और आगे भी आपका रहेगा। तो इसलिए कोई बात मन में है, शंका है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और अति शीघ्र जो है आपको हम उम्मीद करते हैं कि एलईटी का नोटिफिकेशन भी उसी प्रकार से आपको मिलेगा जिस प्रकार से आपको एस्टेट का नोटिफिकेशन मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।